हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं वीआईपी एडुसर में। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वीआईपी एडुसर। ये है मैथ्स की क्लास फॉर क्लास 10 जिसमें हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप सबको पता ही है कि हमारा जो पहला टॉपिक था द हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड वो कंप्लीट हो चुका है और इस पे आर्य सवाल एक्सरसाइज 4A के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा और आप लोगों ने भी वो दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि आपके सामने क्लियर नजर आ रहा होगा, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये है क्या? यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्या किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये जो टॉपिक है बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इससे पहले आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा होगा। फैक्टराइजेशन मेथड था वो आपने पहले भी पढ़ा था, क्लास 9th में 8th में 7th में भी पढ़ा था और हम लोगों ने यहाँ भी क्लास 10th में भी अच्छे से पढ़ा। लेकिन ये टॉपिक जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और काफी कम समय में। ऐसा कुछ नहीं है नया है तो टफ होगा हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस एक बात ध्यान से समझने की देरी है, मैं अभी बताऊंगा पूरा फुल से अच्छे से पूरे कंसेप्ट के साथ मैं इसे आज एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों का काम क्या है, पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, जो भी मैं बातें यहाँ बताऊंगा उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा, जो कि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प होगी। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वहां पे मैंने क्या बताया था, आपने भी देखा था, सीखा भी था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स थे। फर्स्ट था ग्राफिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड, एंड सेकेंड वन वाज एल्जेब्रिक मेथड। तो और एल्जेब्रिक मेथड में क्या देखा था हम लोगों ने, वहां पे तीन मेथड दिखाई दिए थे, दो था, एक था ग्राफिकल था और एक था एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में देखे थे हम लोगों ने क्या देखा था, एक था सब्स्टिट्यूशन था, एक था एलिमिनेशन था और एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भी तीन मेथड होते हैं। जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में मैं ये बताना आप लोगों को भूल गया था, तो आज मैं आप लोगों को ये क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास जो मेथड्स हैं, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला क्या हमारे पास है, पहला जो हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 4A में, अब तक जो पढ़े हम लोगों ने, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या है, ये काफी क्वाड्रेटिक था, आप लोगों ने भी पूरे के पूरे क्वेश्चन बना लिए, बहुत ही मजा आया होगा। अब नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो ये रहा, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और इसके बाद तीसरा आएगा हमारा, वो हम लोग इसे कंप्लीट करने के बाद इसे पढ़ेंगे। तीसरा क्या है, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फटाफट से अपने नोटबुक में नोट डाउन करने से। तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हमारा पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो चुका है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड ये आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, और जो क्या है कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। और थर्ड क्या है हमारे पास, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये पूरा का फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा जिसके हेल्प से हम लोग आसानी से किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसे भी पढ़ेंगे। ओके, तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें।
ओके, तो अब मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कैसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फैक्टराइजेशन मेथड नहीं देखे हैं वीडियो लेक्चर्स काफ़ी आए थे, इस पर मैंने आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 4A को पूरा सॉल्व भी किया था और NCERT एक्सरसाइज 4.2 को भी सॉल्व किया था। जाकर के उन सभी वीडियोस को देखिए और सीखिए। इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन मिल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या, पहले इस मेथड को जानने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को। उस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं उसके बारे में, लेकिन एक बार मैं उसे आपको याद करना चाहता हूँ। बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों पे, फिर सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, और एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग जब एलजेब्रा फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे तब से पढ़ते आ रहे होंगे, सभी को आता ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि लिखते हैं क्या इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो फिर मैं बता क्यों रहा हूँ आप लोगों को, जब पता ही तो इन दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे आज हम लोग यूज करने वाले हैं। इस तरह से यूज नहीं करेंगे, इस तरह से यूज नहीं करेंगे हम लोग थोड़ा सा अलग ढंग से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे तो आइए देखते हैं। अगर ये लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है, इसका मतलब अगर हमें कहीं भी ऐसा दिख जाएगा तो हम लोग उसे इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमें कहीं भी ऐसा देखने को मिले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग उसे ऐसे लिख सकते हैं। अब तक क्या लिखते थे, अब तक ऐसा लिखा होता था तो हम लोग उसे इस फॉर्म में लिख दिया करते थे। लेकिन अब ध्यान ये रखना, अगर ऐसा कहीं दिखेगा तो हम लोग इसे ऐसा लिख देंगे इस तरह से, और अगर ऐसा कहीं दिखता है हम लोग तो उसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई। अब ध्यान क्या रखना है कि हम लोग मैथमेटिक्स में क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने मन से कभी भी किसी भी इक्वेशन में किसी भी टर्म में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं उसी से हम लोग फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे a प्लस 5b, तो मेरा मन किया अभी कि इसमें हम लोग आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें इसमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस बातों का ध्यान रखना है। और ऐसा ही यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं, इसलिए बताया जा रहा है। एक और चीज़, जैसे कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 7x, अब मुझे मन कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐड करने का, अपने मन से चाहते हैं कि यहाँ पे 10 ऐड करना। तो अगर 10 ऐड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, या फिर हम अगर लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दें। बात एक ही होता है, ये इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। तो मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं, जितना दे रहे हैं उतना लेना ही पड़ेगा। माइनस कर रहे हैं तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब इन सब का यूज यहाँ पे कैसे होने वाला है आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसा लिखा हुआ है। बस ये कोई क्वेश्चन नहीं, बस सिंपल एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, हम चाहते हैं क्या कि ये किसी फॉर्मूला बन जाए, इन दोनों में से किसी फॉर्मूले पे आ जाए और पूरा का पूरा आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस लिखा हुआ है, तो इसमें एक एक्स स्क्वायर है और एक टर्म एक्स वाला टर्म है। तो x में क्या देख रहे हैं, इसमें प्लस है, यानी कि ये इस फॉर्मूले पे बन सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर लिख लिए। इसमें होता क्या, एक होता है ए स्क्वायर, फिर आता है 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब बनाना क्या हमें, ऐसा फॉर्मूला बनाना है, ऐसा पूरा का पूरा ऐसा लाना है। तो क्या करेंगे, 2 तो होना है, हमें ऐसा बनाना अगर है तो ऐसा पूरा का पूरा आना चाहिए, 2a भी आना चाहिए। तो 2 लिख लिया अपने मन से, मतलब मल्टीप्लाई कर लिए 2 को अपने मन से। 2a क्या था, ये तो मतलब पहले रहता है यहाँ पे क्या है, ये तो मेरा x है,
यहाँ लिख लेंगे हम लोग x, ठीक है। उसके बाद अब क्या आता है, हमारा b आता है, लेकिन हमें b का यहाँ पे कुछ पता नहीं है। तो अभी हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पे एक 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इस 3 पे यहाँ लिखिए। अभी मैंने क्या बताया था, अगर हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ता है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर इसे ध्यान से देखें, ये क्या हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा a, और ये क्या हो गया पूरा का पूरा b। तो ये जो यहाँ से मिला ये तो मेरा b है। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला लास्ट में b स्क्वायर चाहिए, यानी कि हम क्या करेंगे, इसी नंबर का स्क्वायर भी करेंगे। तो ये नंबर आया कहां से, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस एग्जाम्पल में दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। क्या कि हम लोगों ने अपने मन से यहाँ पे ऐड कर दिए। अगर अपने मन से ऐड किए हैं, या तो हम राइट हैंड साइड में सेम ऐड कर दें, या तो यही माइनस कर दें। यही माइनस करते हैं फिलहाल, 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये दिखा कि एक्स स्क्वायर को हम लिखा एक्स स्क्वायर, इसे बनाना था, फॉर्मूले बनाना था a स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 को अपने मन से मल्टीप्लाई किया गया, फिर x लिखा गया, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड भी करना पड़ा। ये क्या बन गया, 3/2। ये a हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, ये a हो गया, और ये b। फिर क्या होता है हमारे पास, b स्क्वायर होता है, लिख लिया b स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया, ये अपने मन से इसमें ऐड किया गया, तो वही सेम नंबर यहाँ पे माइनस कर दिए। अब अगर ध्यान से देखें इतने पोर्शन को, ये क्या बन गया हमारा, एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर। और a है क्या, a मेरा x है, x, a क्या है, x है, और b क्या है, ये रहा 3/2 होल स्क्वायर। हम बाकी ऑपरेशन जो भी लिखा हुआ वो हम लोग करते रहेंगे। मतलब बेसिकली ये समझना था आपको कि यहाँ पे ये कैसे स्क्वायर बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग अपने मन से कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी ऐड करके उसे माइनस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान बिल्कुल ये रखना है आप लोगों को, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है जिस टर्म में, उसे उस टर्म में उस नंबर से डिवाइड भी करना होगा। और अगर कुछ लोग ऐड कर रहे हैं तो वही सेम नंबर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें ऐड करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं सीधा हम लोग इस प्रोसेस पे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पूरा कंप्लीट फुल कंसेप्ट के साथ यहाँ पे सीखेंगे कैसे हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बने रहे वीडियो में, देखते रहे अंत तक, बिल्कुल समझ में आने वाला आपको। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस मेथड को समझाना, ये बिल्कुल नया मेथड है, लेकिन चीज़ें वही पुरानी है। अभी आपने देखा हम लोगों ने 2 फॉर्मूले को यूज किया था, तो वो क्या फॉर्मूला नया था, नहीं था, बिल्कुल पुराना ही था, लेकिन उससे एक नए ढंग से लिखना हम लोग सीख रहे थे। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग को कुछ करना है, तो पेन पेपर लेकर बैठिए। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसे समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ फटाफट से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कैसे करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन सॉल्व करने सभी को आता ही हो, कैसे करेंगे हम लोग, मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये 5 हो जाएगा, तो 5x माइनस x कर देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा। ऐसे करते हम लोग, चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, x प्लस 5, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें दो टर्म मिलेगा, एक मिलेगा x इक्वल टू 5, दूसरा मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा, -5, और x इक्वल टू 1। तो ये मेथड आपको पता ही है, फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, ऐसे बन जाता है, ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं इससे कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला काम हमारा होगा क्या, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1। इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो भी यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर पहले से किया हुआ है तो स्टेप को जंप कर देंगे,
आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं किया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्म पे लाएंगे। क्या लिखेंगे आप लोग? लिखेंगे राइट द गिवन इक्वेशन, इसे मैं क्लियर करता हूँ। Write a given equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0। अगर लिखा हुआ है पहले से तो इस स्टेप को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखा होगा तो ऐसे हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले से ऐसे ही लिखा हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, माने जो भी है लिखा हुआ पहले से, तो ये स्टेप को हम फॉलो नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होगा हमारा स्टेप 2। इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अगर एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट होता तो उस कोफिशिएंट से हम लोग पूरे इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड द गिवन इक्वेशन by the coefficient of x square। तो x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से हम लोग पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो हमें करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं करेंगे। अगर कुछ होता 2 होता आगे आने वाले एग्जांपल में, वो हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक है। तो अब करते हैं, चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या होगा, अब हम लोग कोशिश क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करना स्क्वायर को, एक स्क्वायर के फॉर्मूले पे लाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, उसको राइट द गिवन इक्वेशन, कैसे लिखना है तो उसको ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूले में से हम लोग कोई ना कोई एक बनाने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे भी। या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। तो इस स्टेप में ऐसा है नहीं, अब हमें इसे करना पड़ेगा। 1 2 की जरूरत हमें नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन इसकी जरूरत है तो यहाँ पे करेंगे। कैसे करते हैं हम लोग, लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमें इस फॉर्मूले पे लाना है। अभी ये बताने से पहले मैंने बताया था कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये तो मेरा ए स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर हो गया। अब चाहिए हमें 2ab, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला ही हमारा आएगा, ये निगेटिव वाला हमारा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस 2ab, 2a लिखा है इसमें, नहीं है, 2 लिख लिए। और इतना पता है हमें, इस 4 में 2 तो होता ही पहले से। 4 कैसे बनता है, 2 × 2 बनता है 4। इस 2 × 2 में से एक 2 को निकाल लिए बाहर। फिर क्या लिखेंगे, 2 के बाद आता है हमारा a आता है। a क्या है हमारा, ये x है, लिख लेंगे x को। अब क्या लिखना बच गया हमारे पास, 2x हो गया, हमारे पास 2 बच गया। इस 2 को यहाँ लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये तो 2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया a हो गया, और ये b हो गया। फिर क्या होता है b स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे b के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर। तो क्या ये 2 स्क्वायर क्वेश्चन में था कहीं लिखा हुआ, क्या 2 स्क्वायर क्वेश्चन में कहीं लिखा था, नहीं लिखा था। तो हम लोगों ने अपने मन से यहाँ पे ऐड किया है, तो यहाँ पे हम लोग अपने मन से फिर माइनस भी करेंगे, सेम चीज। उसके बाद क्या है, -5, तो लिख लेंगे -5 इक्वल टू 0। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इतने में किसी को कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर, इस 4x को ब्रेक कर लिए, 2x × 2। अब चेक करो, 2 × 2 4x, x हो गया, प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि ये था a स्क्वायर, ये क्या था, ये था मेरा a स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2ab।
अब बच गया b, तो b कौन होगा, 2 होगा b मेरा, तो 2 स्क्वायर से यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे ऐड किए तो फिर हमें माइनस भी करना पड़ा, और ये जो -5 था -5 का -5 लिख दिया यहाँ पे। आगे अगर सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, अगर हम लोग इस पूरे के पूरे को ध्यान से देखें क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब क्या बची हमारे पास, ये हो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -5 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर, 5 4 9, यह जगह इधर -9 था, अब क्या हो गया +9। आगे सॉल्व करें क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2 इक्वल टू, ये स्क्वायर यहां से अगर रिमूव करेंगे क्या होगा, इधर रूट आएगा, √9 और प्लस माइनस आएगा। ध्यान रखना है, ये हमेशा याद रखना है। इससे पहले भी हम लोगों ने सीखा था कि अगर रूट स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो इधर प्लस माइनस आता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस √3। आगे सॉल्व करते जाएंगे, एक बार लेंगे प्लस √3, 3 होगा ना, ये 3 होगा, √3 कैसे हो जाएगा, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है ना, वो मैंने गलती से लिख दिया था। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, दो पार्ट में कर लेते हैं, एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए। तो x प्लस 2 इक्वल टू +3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू -3। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1। यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 - 2 इक्वल टू -5। इस तरह से हमारे पास ये दोनों के दोनों रूट्स आ गए, x का दोनों वैल्यू हमें मिल गया, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -5। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था, तो भी वहां पे क्या आंसर आया था, x का दो वैल्यू, दो रूट जो आए थे वो कौन से, 1 और -5। यहाँ भी हमें सेम मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस सभी स्टेप्स को आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लें और इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम लोग इसी स्टेप का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी एक दो और एग्जाम्पल लेंगे इस पे, जिसमें यहाँ पे कोफिशिएंट भी हुआ कुछ न कुछ, और फिर हम लोग उसे इन सभी स्टेप को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम इसे रिमूव करेंगे और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 5x² - 6x - 2 = 0। इसे भी हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया था, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है इसे सही रंग से अरेंज करना, जो कि यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप को जब करेंगे जाएंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप पे ये था कि जो x² है इसका जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो लिखने की जरूरत नहीं होती है कि डिवाइडिंग दिस आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला काम डिवाइड करेंगे, divide the given equation by कोफिशिएंट क्या है, 5 है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 5 है। इस 5 से पूरे को डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 5x² by 5 - 6x by 5 - 2 by 5 0 by 5। यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा x², ये हो जाएगा 6/5x, ये हो जाएगा 2/5 = 0। ये काम था सेकंड स्टेप का, ये काम हो गया। थर्ड में क्या करते हैं हम लोग कोशिश करेंगे इसे a + b² या फिर a - b² के फॉर्म में लाने का। तो अब पता कैसे करें, लाना किस पे, a + b पे या फिर a - b पे। तो देखते कैसे हम लोग, जहाँ पे x लिखा होता है, ध्यान क्या देना, जहाँ पे x लिखा हुआ है अगर x जो है वो अगर माइनस में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a - b² के फॉर्मूले पे लाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता,
यहाँ पे माइनस साइन है तो ये यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस होता है, क्या करते हैं हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे लाने की कोशिश करते हैं। तो आगे करते हैं, यहाँ माइनस है तो ये लाना है ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। इसे बनाना है 2ab, ये होता है क्या, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे, पहले 2 लिख लेंगे, ए क्या था, जो यहाँ पे ए था वो लिख लेंगे। अब यहाँ बच क्या गया, यहाँ पे बच गया 6/5, जिसमें से हम लोगों ने 2 निकाल लिया है। 6 कैसा है, इवन नंबर है, इवन नंबर में से हम 2 को फैक्टर ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 6 लिखा है तो क्या कहते हैं लोग 3 × 2। तो इस 2 को हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, क्या मिल गया हमारे पास, बचा 3, लिखेंगे 3 और 5 भी तो है तो 5। ध्यान ये रखना, अगर इवन नंबर होगा तो आपको यहाँ से इसी में से 2 मिल जाएगा। अगर ऑड होता है, लेट्स से यहाँ पे अगर होता 5 होता तो क्या करते हैं, लिखा होता 7/5x। तो कैसे करते, तो करते हम लोग कैसे, ऐसे 2 ए तो हो गया x, b क्या है, b तो 7/5 है, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो 2 से डिवाइड भी करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ऐसा भी एग्जाम्पल लेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 2 कॉमन निकल गया, 2 निकालिए, 2 - 2ab। अब ये मेरा b हो गया, ये जो है ये क्या हो गया, ये तो हो गया b हो गया, ये क्या हो गया, ये b हो गया। लिखेंगे क्या हम लोग, प्लस 3/5 होल स्क्वायर माइनस 2/5। अब यहाँ पे अपने मन से हम लोगों ने क्या किया है, ऐड किया है, तो यहाँ पे अब फिर से हमें माइनस भी करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। ये जो अननेसेसरी हमारे बोर्ड पे दिख रहा है, इसे मैं यहाँ से बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको दिखाई दे जो हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कि x² a² - 2ab + b², इसे हम लोग अपने मन से ऐड किया था, यहाँ पे अपने मन से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। तो अगर यहाँ देखें ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा बना हमारा ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा a माइनस b कौन है, 3/5 होल स्क्वायर माइनस 2/5, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा कैसे हो रहा, ये पूरा का फॉर्मूला बन गया a² - 2ab + b²। यहाँ से ले लिया हम लोगों ने a और यहाँ से b, और इसे ऐसे लिखेंगे। अब क्या करना है, इसे आगे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा, जैसा था वैसा का वैसा फिलहाल रहेगा, और ये दोनों निगेटिव है, जाएगा इधर, हो जाएगा पॉजिटिव। 25 का और 5 का एलसीएम क्या होगा, 25 होगा, 5 5 जा 5 2 जा 10, और ये प्लस 9। आगे सॉल्व करेंगे तो x - 3/5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 19/25। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस लगाना बिल्कुल ना भूलें। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस 19 है ना, तो 19 का स्क्वायर तो निकलेगा नहीं, 25 का पता ही क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, बेसिकली 2 वैल्यू मिला है, एक प्लस में एक माइनस में। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, एक बार प्लस को लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार फिर माइनस को लेकर करेंगे। तो आइए करते हैं हम लोग फटाफट, यहीं पे करते हैं, थोड़ा शॉर्ट भी दे रहे हैं, इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले करेंगे हम लोग, प्लस लेते हैं यहाँ पे, x - 3/5 इक्वल टू 19/5। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा √19/5 प्लस 3/5। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों का सेम आएगा, तो √19 + 3/5, ये निकल गया x का एक वैल्यू। अब अभी लिए थे पॉजिटिव, अब लेंगे नेक्स्ट क्या, नेगेटिव। x - 3/5 इक्वल टू माइनस √19/5। x क्या हो जाएगा, -√19, ये जाएगा इधर, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3/5। आगे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, -√19
+3/5। इस तरह से हमारे पास दोनों रूट्स, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ये दोनों रूट्स हमें मिल गए। तो था ना कितना आसान था। तो आपने देखा ही कितना सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। बस एक बार सीखने भर की देरी है और जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उस स्टेप से आपको फॉलो करना है और जैसे फॉलो करते जाएंगे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनते जाएगा और अंत में आपको रूट्स भी मिल जाएंगे। तो आई होप आपको नया मैट्रिक्स सीख करके थोड़ा सा और मजा आया होगा। न्यू मैट्रिक्स में कुछ था नहीं, आपने देखा ही। बस हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना था। एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसे हम लोग और इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हो सकता है कि इस क्वेश्चन में मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ स्टेप समझ में नहीं आए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आपने सेकंड देखा, इसमें वो सारे स्टेप क्लियर हुए होंगे। हो सकता है अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को कुछ स्टेप में कहीं कहीं प्रॉब्लम होगी, तो इस वीडियो को रिपीट करके देखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यहीं पे सॉल्व करेंगे, उससे जो भी वहाँ पे आपको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा अगर, तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। और फिर चाहे अगर बाद में देखना तो उसे आप फिर से रिपीट कर देख सकते हैं। लेकिन 3-4 क्वेश्चन अभी जो मैं बताऊंगा, 4 क्वेश्चन देखते देखते आप लोग बिल्कुल सीख जाइएगा कि सॉल्व इसे करते कैसे हैं। आई होप इसे नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये और एक मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे जिससे हम लोग इसे और क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा ये सेशन लंबा हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई ये कर रहा हूँ कि इस सेशन में मैं पूरा का पूरा आपको सिखा दूँ कैसे कैसे कंप्यूटर स्क्वायर मेथड को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके इसे हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आप लोग आई होप समझ जाएंगे। तो देखते रहे अंत तक और इस क्वेश्चन को फिलहाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या, 3x² - 5x + 2 = 0। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ था 6x था जो कि इवन था, तो उसमें से हम लोगों ने एक कॉमन निकाल लिया था 2। यहाँ पे ये ऑड है। आइए कैसे करेंगे। पहला काम क्या होता है, पहला काम है a² + bs + c = 0 लाने का, जो कि पहले से किया हुआ है। तो हम लोग जंप करेंगे स्टेप नंबर 2 पे। तो ये क्या होगा, क्या करते हैं हम लोग, जो x² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। इस बार हम लिखेंगे नहीं इन सब चीज़ों को, लैंग्वेज को, बस यहाँ पे करते जाएंगे। इसे आप भी साथ साथ कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5x/3 + 2/3 = 0। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, x² 5/3x + 2/3 = 0। नेक्स्ट काम क्या होता है, a + b² या फिर a - b² के फॉर्मूले पे स्क्वायर को कंप्लीट करना, जो कि यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अभी मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर x हमारा नेगेटिव में होगा तो क्या लेंगे हम लोग, a - b² लेंगे। पॉजिटिव होगा तो a + b लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, a - b। ये तो a² हो गया, -2 होता है 2 लिख लिए। a क्या है, a तो x होगा। अब b क्या होगा, जो बचे हुए टर्म्स में है 5/3 उससे लिख लिए। यहाँ पे हम लोगों ने 2 से अपने मन से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 6x था, तो 6 में से हम लोगों ने 2 को निकाल लिया था। ये क्या बन गया था, ये 3 × 2, लिखे थे 2x × 3 समथिंग। यहाँ पे 5 में से 2 कॉमन निकलेगा नहीं, तो हम लोगों ने 2 यहाँ पे अपने मन से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से फिर डिवाइड भी कर दिया गया। ठीक है, तो इसे आगे लिखेंगे कैसे, 2/3। तो यहाँ अगर देखें तो हम लोगों ने तो अब क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे a² हो गया -2ab। इसमें b है क्या, तो b तो ये पूरा का पूरा b है। 2 तो ये हो गया, a ये हो गया, b क्या, ये पूरा का पूरा, यानी कि 5/6। 3 × 6 5/6। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसे, 5/6² a² - 2ab + b²। अभी हम लोगों ने इस 5/6² को अपने मन से ऐड किया है, तो फिर हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, तो माइनस कर देंगे। और पहले जो लिखा हुआ है 2/3 उसे भी लिख लेंगे = 0।
ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल समझ में आती जाएगा अपने मन से। यहाँ पे 5/6 होल स्क्वायर से हम लोगों ने ऐड किया था, तो उसे यहाँ पे माइनस भी कर दिए, और ये तो पहले का पहले था, वैसे वैसे हो गया। तो आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा इतना है ये पोर्शन, ये क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2/3 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, आगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, सिंपल x माइनस 5/6 होल स्क्वायर। यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन लेके इससे भी ब्रैकेट में कर दिए, ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/6 माइनस 3 12 है, 12 to 24 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 5/6 होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 24 1/36 इक्वल टू 0। इससे भी शिफ्ट कर देंगे साइड, तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। और जैसे ही यहाँ से इस स्क्वायर को हटाएंगे, जैसे ही इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे क्या हो जाएगा, इधर रूट लगेगा और प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये होगा क्या, x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले लेते का प्लस लेते हैं हम लोग, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, 5 6/6 इक्वल टू 1। तो x क्या मिल गया, x मिल गया हमें 1। सेकेंड निगेटिव लेंगे, x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6, यहाँ से क्या होगा x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस 5/6 माइनस 1/6, 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4/6। आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3, उसे कट कर लिए थे। इस तरह से हमारे पास दोनों रूट्स यहाँ पे फाइंड आउट हो गए, कौन कौन से, x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू 1। इस तरह से दोनों रूट्स यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं। तो देखा कि हम लोगों ने कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, प्रोसेस बिल्कुल सेम था, बस यहाँ पे एक और आया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना कैसे निकालते हैं। 2 को हम लोगों ने यहाँ से लिया जो कि फैक्टर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि 5 क्या था, 5 एक और नंबर था, तो 5 में 2 फैक्टर मिलेगा नहीं। हम लोगों ने अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो फिर 2 से डिवाइड भी करना पड़ा। फिर आगे जैसा करते आ रहे हैं हम लोग, इसे एक स्क्वायर के फॉर्म में लाया गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और फिर आगे सॉल्व करते चले गए हम लोग। 2 वैल्यू मिला, एक प्लस 1/6 और दूसरा माइनस 1/6। एक बार हम लोगों ने प्लस 1/6 को लेकर सॉल्व किया तो x का वैल्यू 1 आया, फिर माइनस लिया तो क्या आया, x इक्वल टू 2/3। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है जिसमें रूट का क्वेश्चन दिया है, रूट्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। और एक बात, जो जिस मेथड से हम लोग अब तक करते आ रहे हैं उसी मेथड से यहाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन एक और मेथड होता है जिससे हम लोग इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड भी आज मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाऊंगा कैसे उस मेथड से करते हैं। तो पहले जिससे हम लोग करते आ रहे हैं उससे करते हैं, फिर दूसरे मेथड को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इसे जनरल फॉर्म में लाना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि पहले से किया हुआ है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से हम लोग पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो आइए कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x² कोफिशिएंट क्या है, वो 4 है। ये क्या हो जाएगा, x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। आगे काम क्या होता है,
ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे लाना या फिर ए माइनस बी पे लाना। तो कैसे पता करते हैं किस पे लाना है? एक्स को लिखते हैं, एक्स क्या है प्लस है तो प्लस पे लाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस पे लाएंगे। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे एक्स, बी क्या होगा ये यहाँ पे √3 है, और हम लोगों ने अपने मन से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है, ये जो यहाँ पे √3/2 है ये तो हमारा बी है, तो इसे यहाँ लिखेंगे हम लोग √3/2 होल स्क्वायर, और इससे हम लोगों ने अपने मन से यहाँ पे ऐड किया है तो फिर अपने मन से माइनस भी करना पड़ेगा, √3/2 होल स्क्वायर। और ये 3/4 यहाँ पे पहले से था तो 3/4 पहले से जो था वैसा का वैसा लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये जो पूरा का पूरा हमें दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये एक फॉर्मूले पे आ जाएगा। वो कौन सा फॉर्मूला होगा, a प्लस √3/2 होल स्क्वायर, ए प्लस बी। ये तो पूरा फॉर्मूला पे आ गया। अब ये क्या है, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। यहाँ क्या दिख रहा है, दोनों सेम है तो माइनस करके ये खत्म हो जाएगा। ये क्या मिलेगा, x प्लस √3/2 होल स्क्वायर है तो मतलब 2 मल्टीप्लाई लिखते हैं ऐसे करके, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों फैक्टर मिल गया हमें इस इक्वेशन का। तो क्या करेंगे, एक बार x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 और फिर x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा माइनस √3/2, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा, x इक्वल टू माइनस √3/2। इस तरह से हमारे पास दोनों रूट्स फाइंड आउट हो गए। और देखा आपने क्वेश्चन था रूट का और जल्दी सॉल्व हो गया। तो ऐसा कुछ होता नहीं कि रूट होगा तो सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन टफ हो गया। देखा आपने कितने आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हमारे पास इधर काफी स्पेस भी बचा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसे। ओके, ये सेकेंड मेथड को ध्यान से देखना है, काफी आसान ये भी है, बस देखिए ध्यान से। हम लोग अब तक क्या करते आ रहे हैं, यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था उससे हम लोग पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, पूरा का पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर देते। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि हमें करना क्या होता था, कंप्लीट द स्क्वायर। क्यों, अगर ये एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई हम यहाँ पे कोफिशिएंट रहेगा तो क्या करेगा, हमें इस फॉर्म में लिखने में दिक्कत करेगा। क्यों, यहाँ पे लिखना क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ अगर x होता है तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2a की जगह पे लिखते हैं x। अगर यहाँ पे होता लेट से 3 होता, यहाँ पे 3x होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, पहले इसको चेंज करते हैं √3x होल स्क्वायर करते हैं, तो फिर यहाँ पे 2 लिखते हैं, फिर a की जगह फिर ये पूरा का पूरा टर्म लिखते हैं। तो हमें बहुत अपना माइंड यूज करना पड़ता और होता क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते थे। लेकिन अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे पहले से कुछ ऐसा नंबर हो, मतलब कहने का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ पे हो वो कुछ ऐसा हो, वो क्या हो, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि 4, 9, 16, 25, 49, 1, 2, 1, 2, 8, ऐसा कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम लोग जिस मेथड से अभी सॉल्व करने जा रहे हैं वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो क्या करें हम लोग, इसे हम लोग इस बार डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और 4 है क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का होता है। तो क्या लिखेंगे इसे हम लोग, 2x होल स्क्वायर। क्या किए हम लोग, इस 4 को कर लिए 2x होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2ab, ये होगा 2। a क्या है, इस बार a ये पूरा का पूरा मेरा a है, अभी x हुआ करता था, अब क्या है ये पूरा का पूरा, लिखेंगे a। और b क्या है, अगर इसमें देखें क्या है 4√3, 2 2 जा 4 हो गया, x बच क्या, बच गया √3 बच गया, यहाँ लिख देंगे √3।
अब ये बताइए कितने लोगों को ये समझ में आया, ये कैसे आया। यहाँ पे लिखा क्या था, यहाँ लिखा था 4√3x। हम लिखना क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये तो लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब लिखना है, इससे लिखना है कैसे, 2ab के फॉर्म में। 2a क्या है 2x और b क्या है, b क्या बच गया इसमें, 2 2 जा 4, 4 हो गया x और बच गया √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा a, ये क्या कहलाएगा a और ये कहलाएगा b। ये लिख ली। अब क्या होता है b², ये क्या है b², b क्या है b में √3 है, लिखेंगे √3²। ये √3 आया कहाँ से, अगर यहाँ देखिए ये 3 जो लिखा हुआ है इसे हम लोग √3 का स्क्वायर ले सकते हैं। अगर नहीं होता तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे ऐड किए फिर से माइनस भी करना पड़ता। यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है, इस 3 को हम लिख सकते हैं कैसे, √3 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया 0। अब ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन गया कौन सा, a प्लस b क्या है √3² इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर होगा 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, दूसरा 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा -√3/2, यहाँ भी क्या आ जाएगा -√3/2। तो इस तरह से हमारे पास दोनों रूट यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। यहाँ पे क्या है, दो बोथ रूट्स आर इक्वल। यहाँ से कंपेयर करें तो दोनों मेथड से हमारे पास रिजल्ट सेम आया है। इसमें क्या देख रहे हैं 1 2 3 4 स्टेप में सॉल्व हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा गया। तो जैसे आपको सुविधा हो करने में, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना यहाँ पे ये तब करें जब यहाँ पे आपको कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ हो। अदरवाइज ये मेथड यूज करें, ये हमेशा काम आएगा, किसी भी कंडीशन में आप इससे सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आई होप जो भी मैंने आज बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट में लिख करके एक बार कि जो भी मैंने बताया समझ में आया या नहीं आया, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कमेंट में लिख के बताइए। और अगर सबको समझ में आया है तो एक बार लाइक तो जरूर कीजिएगा। और ये जो मेथड्स है, इस मेथड्स पे आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी 4.3 एक्सरसाइज एंड आरएस अग्रवाल में 4B, इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल बताए हैं और बताया आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और कोई भी समस्या अगर होती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो कि अब तक एक्सरसाइज 4A कंप्लीट नहीं किए हैं, कोऑर्डिनेशन बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, जाकर के उन सब वीडियो को देखिए। उसका लिंक मिल जाएगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे। और इससे पहले ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते चलें। और पिछले जितने भी वीडियोस आए हैं, पॉलिनोमियल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन, सभी वीडियोस को देखिए, सीखिए। तो जब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग, तो आगे इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप आपको आज क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप स्टूडेंट्स जो भी मैंने आज बताया आप लोगों को समझ में आया। मैंने आज आपको बताया कि कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और 4 एग्जाम्पल लिए डिफरेंट टाइप्स के। आई होप इन 4 एग्जाम्पल देखने के बाद आप बिल्कुल सीख गए होंगे और आपके एक्सरसाइज में इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 और आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 4B में आपको इस पे बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम। और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करने के बाद बाकी जो वीडियोज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, उन्हें देखें, सीखें वहाँ से। और आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइएगा कि जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया, नहीं आया, कहाँ पे कोई भी दिक्कत हो रही है, मैंने कैसा एक्सप्लेन किया। इन सभी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख करके बता दीजिए। जब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तो यहाँ पे हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे।